हे श्रोतागण, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। एक बहुत सुंदर साक्षात्कार आपको बताने जा रहा हूँ। आपके अंदर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी। आप जिस भी सद्गुरु को जान चाहते हैं या भी जो भी इष्ट देवता है, जो भी आपका मार्गदर्शक है, उसके प्रति बहुत श्रद्धा जागृत होगी आपके अंदर। मैं वर्ष 2007 बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है मेरे लिए। 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010 इन वर्षों में मैं हर महीने शिरडी गया हूँ। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि महीने में 2 बार भी शिरडी गया हूँ। इसके बाद मेरी शिरडी जाने की गति कम हुई। वर्ष 2016 तक मैं लगातार गया हूँ। 2010 के बाद धीरे धीरे कम हुआ है सिलसिला जाने का। मैं एक बार मार्च के महीने में 2007 में जाता हूँ और बाबा को कपड़े पहनाते देखता हूँ लोगों को, ब्राह्मणों को, सुबह के वक्त सुबह की आरती में। तो मेरे मन में एक इच्छा जागृत हो गई कि प्रभु, आप हमेशा बोलते हैं गरीबी अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। ये कहावत चरितार्थ कर दीजिए। मेरी मनोकामना पूरी करिए। मैं जिस दिन कपड़े लेके आऊं, आप कोई भी पिक्चर बनाओ, कोई भी लीला करो, मैं जिस दिन कपड़े लेके आऊं या भिजवाऊं, आपको उसी दिन कपड़े पहनना है। और इस गरीब की मुराद आप पूरी करोगे, क्योंकि आपने 11 वचन दिए और आप अगर ये वचन पूरा नहीं करोगे तो मैं ये समझूंगा कि आपके सारे वचन झूठे हैं, असत्य है, मिथ्या है। अब मैं घर वापस चला जाता हूँ। मुझे एक बार बहुत विशेष स्वप्न आता है। उस समय मैं हाई स्कूल में प्रिंसिपल था और पीछे एक पहाड़ी थी, घना जंगल था, सागौन के लंबे लंबे वृक्ष थे। मैं हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता था, क्योंकि मेरी लगन लग चुकी थी 2006 के बाद। एक बार मुझे सपना आया कि 6 बालिका पर्वतारोहण कर रही है, आगे आगे बाबा चल रहे हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो में इसको बताया हूँ, उतना विस्तार से नहीं समझाया, लेकिन अब मैं विस्तार से बता रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। जिस भी देवता को आप चाहते वो आप पर कृपा करेंगे और आपके अंदर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी। अंतःकरण आपका द्रवित होगा। आप सिसकियां भरोगे अपने सदगुरु के सामने, हिचकोले भरोगे, रोमांटित हो उठोगे। रोम रोम में प्रभु की भक्ति आएगी आपके हृदय में। 6 बालिका पर्वत पर चल रही और आगे आगे मेरे बाबा चल रहे हैं। ऊपर शिखर पर पहुंचते हैं और हम शिखर पे जाकर बिछोना लगाते हैं और बाबा लकड़ी काटने चले जाते हैं। मैं बोलता हूं बाबा कहाँ गए, और मेरी नींद खुल जाती है। इसके बाद मैं बड़ा बेचैन रहता हूं कि इस सपने का रहस्य क्या है, बाबा क्या लीला करने चाहते हैं मेरे साथ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उन्हीं की चिंता में लगा रहता था और अपने स्वप्न का साक्षात्कार चाह रहा था कि ये सत्य रूप में कैसे परिणित होगा, क्या है, क्या संकेत है बाबा का। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन 6 बालक साइकिल में कुप्पी बंधी हुई थी और शाम को मैं साईं बाबा के मंदिर में आरती कर रहा था और उसी समय वो मंदिर में प्रवेश हुए। और प्रवेश होने के बाद उन्होंने बोला कि हम रुकना चाहते हैं। उस वहाँ की जो समिति के अध्यक्ष से बात किया तो उस अध्यक्ष ने शायद मना कर दिया होगा, क्योंकि आजकल लोग भयभीत रहते हैं, क्योंकि लोग गुमराह कर लेते हैं, चोरी कर लेंगे, डाका डाल लेंगे, इस टाइप का कुछ समझ गए वो। इसके बाद उनने मेरे से मुलाकात की
मैंने उनसे पूछा कि भैया मैं अपने घर में रोकना चाहता हूँ आपको, ये लोग नहीं रोकना चाहते और आपको यहीं रोकना है तो मैं अध्यक्ष से अभी बोलता हूँ और मैं रुकूंगा तुम्हारे साथ, तो फिर कोई संभावना नहीं है, कोई शंका वाली बात नहीं है। और आप यहाँ नहीं रुकना चाहते तो मेरे घर पे चलिए। बोले हम घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैंने उनको बोला कि मेरे घर में अखंड दीपक जल रहा है, आप भले ही आपके गंगा जल को मत प्रवेश होने देना, लेकिन आप चल के जलपान ले सकते हैं। मैंने बहुत प्रार्थना की, उनसे आग्रह किया। आग्रह करने के बाद वो मेरे घर तक आए, लेकिन प्रवेश नहीं किया। उन्होंने जलपान तो लिया और दूर से ही जो अखंड दीपक हमारे घर में जल रहा था कई वर्षों से, उसके दर्शन किए। और मैंने बोला कि अपन दूसरे मंदिर चलते हैं। दूसरे मंदिर के लिए जब तैयार हुए तो ये 6 साइकिल आगे आगे चल रही थी। मैं आगे चल रहा था स्कूटर से और 6 साइकिल मेरे पीछे चल रही थी। मुझे स्वप्न ख्याल आ गया कि ये जो 6 वालिका हैं और हम पर्वतारोहण कर रहे हैं, जो बाबा ने स्वप्न में दिखाया, और यही साक्षात्कार है, यही सत्यता है इसकी। तो मेरे मन में तो आ गया कि ये 6 बालक गंगा जल लेके आ रही है, तो गंगा पुत्री हैं ये, और ये गंगा पुत्री मेरे पीछे पीछे ठीक वैसे ही चल रही है जैसे बाबा के पीछे पीछे 6 बालिका मेरे सपने में पर्वतारोहण कर रही। अब हम उस मंदिर में पहुंचते, उस मंदिर वाले ने, दूसरे मंदिर वाले ने, साईं मंदिर वाले ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और अच्छा स्वागत कर रहा। और बिछोना जब हम बिछा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था, जब हम पर्वतारोहण करके वहाँ पर जो गादी बिछा रहे थे, उस गादी की मुझे याद आ गई और सपने का मेरा साक्षात्कार की सत्यता और बढ़ गई। इसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आप लोग कहाँ से आए, कैसा क्या प्रयोजन है आपका। तो उन्होंने बताया कि हम साइकिल लिए, हमने शिरडी से हम बनारस गए और बनारस से हमने साइकिल लिए और साइकिल से ये जल लेके जा रहा है, जो रामनवमी के दिन इसी जल से बाबा का अभिषेक होगा। तो मुझे तुरंत याद आ गई कि यार ये जल से बाबा का अभिषेक करेंगे। मैंने भैया बोला, मैंने कहा वस्त्र। तो फिर मैंने उनको पूरा सपना समझाया और उस सपने का जो सत्यता जो समझ में आ रही थी वो भी समझाया, पूरा सपना समझाया। वो समझ गए कि ये आदमी बाबा का भक्त है, सात्विक प्रवृत्ति का है। और मैंने उनसे बोला कि आप कपड़े ले जाओ और 9 नारियल मेरे बाबा को भेंट करना है। यदि मैं हो सके शिरडी आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता हूँ, यदि आ गया तो बाबा की बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने उनको कपड़ा लेके और 9 नारियल लेके प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। अब मैं अष्टमी के दिन शिरडी पहुंच जाता हूं और द्वारका माई के सामने जो दुकान है उससे तीसरे नंबर की दुकान नंदू मारवाड़ी की। नंदू मारवाड़ी के लड़के से मेरा परिचय बहुत अच्छा है। मैं उसको अपना स्वप्न बता रहा हूं और स्वप्न बताने के बाद जो स्वप्न सुन रहे हैं, वहाँ पर क्या हुआ, एक विलक्षण घटना घटित हुई। जिस पंडित जी की ड्यूटी सुबह लगने वाली थी रामनवमी के दिन, वो पंडित जी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा पूरा स्वप्न सुन लिया। बोले हम आपके कपड़े पहनाएंगे अगर वो बालक हमें देंगे तो। उनको लेने जा रहे हैं, सवेरे 4 बजे उनको लेने गए। विशेष रूप से बहुत भव्य स्वागत हुआ उन बालकों का और उनको 8 बालक को प्रवेश करे। प्रवेश के समय भी बहुत स्वागत हुआ, बहुत बाजे गाजे बजे और उनके पानी से अभिषेक हुआ और मेरे वस्त्र दिए गए। बाबा ने मेरे वस्त्र पहन दिए। बाबा ने वो चरितार्थ कर दी, गरीबों का अल्लाह भाई, अमीरों से लाख सवाई। ये बाबा का जो उपदेश था, वो कहते थे कि गरीबी अमीरी से अच्छी है। उन्हें मेरी पुकार सुन ली। मेरे आँखों से अश्रुधारा का प्रवाह हो गया, मेरा अंतःकरण द्रवित होगा, रोम रोम रोमांटित हो गया। भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित हुई मेरे अंदर भक्ति भावना और बढ़ गई और बाबा ने मेरे कपड़े पहन लिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आपसे मेरा अनुरोध है, यदि किसी सदगुरु से प्रेम कर रहे हैं तो पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम, सब कुछ उनका है, सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं। और तेरा देने का मौका जाए तो सब दे देना, कोई बात नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे बाबा के प्रति, मेरे बाबा का सब कुछ है। अगर वो लेना चाहे तो मैं वैसे ही घर से निकल जाऊँगा, उनको चाबी दे दूँगा।
क्योंकि चाबी उन्हीं के पास है, दूसरा मेरे घर का कोई संचालन नहीं करता। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।